हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडर्स पॉलिनॉमियल डेराइव करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि लेजेंडर की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो इस इक्वेशन से दी जाती है। और इस इक्वेशन का अगर हम ये पार्ट देखें तो इस पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन करें, मतलब 1 - x² dy/dx का अगर डिफ्रेंसिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास सेम ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। और हमें पता है कि Pn(x) एंड Pmx जो है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन नंबर 1 के, लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, Pn(x) और Pmx सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, और इस वजह से हम Pn(x) और Pmx को इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं y की जगह पे, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 की। ठीक है, अब y की जगह पे एक बार हम Pn(x) को पुट करेंगे और एक बार Pmx को पुट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने इक्वेशन नंबर 2 में हमने y की जगह पे पुट किया है Pn(x) और इक्वेशन नंबर 3 में हमने y की जगह पुट किया है Pmx। और क्योंकि यहाँ पे हमें m यूज़ किया है तो यहाँ भी हमारे पास यहाँ पे n+1 था, यहाँ पे हमारे पास आएगा m+1, क्योंकि हमने कंसिडर किया है यहाँ पे Pmx। ठीक है, अब इन इक्वेशन, ये हमारी है इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे Pmx और इक्वेशन नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे Pnx, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 के साथ जब हमने Pmx को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या इक्वेशन आई, Pm यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, Pmx dy/dx ऑफ ये पार्ट हमारा सेम रह जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, Pmx मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा n+1 Pnx एंड Pmx। अब हमें इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इस रिजल्ट में से। ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस ऑफ, अब इस पार्ट के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, Pnx, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ Pnx dy/dx 1 - x² d ऑफ Pmx/dx। ठीक है, और ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा प्लस में है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को माइनस किया है तो यहाँ भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस इक्वेशन के साथ हम Pnx मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास यहाँ पे इस पार्ट में भी आ जाएगा m+1 Pmx इंटू Pnx इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, Pmx और Pnx, ये जो टर्म्स हैं, ये दो पार्ट हैं, इसे एक साथ लिख लेंगे और ये n+1 m+1 को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, हमने ये एक साथ लिखा, और देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास n+1 Pnx Pmx है, यहाँ पे m+1 Pmx Pnx है, तो इस चीज़ को हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, n+1 माइनस ऑफ m+1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट्स रखेंगे -1 टू +1। ठीक है, यहाँ पे हमने इस पार्ट को इंटीग्रेट किया, -1 टू +1 लिमिट्स लगाई, यहाँ भी हम यहाँ पे -1 टू +1 लिमिट्स लगाई, और इस पार्ट में हमारे पास क्योंकि n और m जो है वो कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी मतलब x के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है ये टर्म्स। ठीक है, तो x के हिसाब से ये दोनों कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को हम बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से, और इन दोनों का हमारा इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब ये जो पार्ट है हमारा, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम n+1 माइनस m+1 को कैसे लिख सकते हैं, हम ब्रैकेट के साथ अंदर ये n को मल्टीप्लाई करेंगे और इस m को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, n² प्लस n माइनस ऑफ m² एंड माइनस ऑफ m। अब हम n² माइनस m² को एक साथ लिखेंगे और n माइनस m को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a प्लस b a माइनस बी। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n-1 m एंड n प्लस m, प्लस ये n-m यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट में से n-m को कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने n-m को कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, n प्लस m। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाइड में था, n-m हमने बाहर निकाला तो हमारे पास क्या बचेगा, n प्लस m, और यहाँ पे n-m है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम ये वाली वैल्यू की इस पार्ट की वैल्यू हम ये पुट करेंगे और बाकी टर्म्स जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा,
हमें पता है कि इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, हम यूज़ करेंगे यूवी रूल, जिसमें क्या होता है कि हम इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो हमारे पास क्या आएगा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, अगर हम ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी एम एक्स को हमने फर्स्ट पार्ट कंसिडर किया, दैट इज़ u, और ये जो पार्ट है इसे हम कंसिडर करेंगे v। सिमिलरली इस पार्ट में हम पी एन एक्स को u कंसिडर करेंगे और इस पार्ट को हम कंसिडर करेंगे v, ठीक है। अब इसे हमने u कंसिडर किया है तो पी एम एक्स हमारा एज इट इज़ यहीं पे रहेगा और इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। v पार्ट जो है ये हमारा v पार्ट है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि हमने d बाई डी एक्स और यहाँ पे है इंटीग्रेशन, यहाँ पे है d बाई डी एक्स, तो ये इंटीग्रेशन और d बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है। और फिर माइनस ऑफ इसका u का हमारा डिफ्रेंसिएशन हुआ, ठीक है। ये हमारा u था, ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो u का डिफ्रेंसिएशन हुआ और फिर से हमने v का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये चीज़ यहीं पे, ये जो d बाई डी एक्स हमने इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल किया है वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन के साथ d बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। सिमिलरली हमने पी एन एक्स डी बाई, ये जो पार्ट है इसमें भी u इंटू वी रूल लगाया, ठीक है, और इंटीग्रेट किया, और ये जो हमारा पार्ट है वो एज इट इज़ यहीं पे रह जाएगा। अगर हम इस पार्ट को देखें और ये जो पार्ट है इन्हें देखें तो ये सिमिलर ही है, बस इनके ये जो है नेगेटिव है और ये जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ पी एम एक्स, यहाँ भी हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ पी एम एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ पी एन एक्स है यहाँ भी, तो मतलब ये सेम है, बस इनका साइन जो है वो ऑपोजिट है। तो ये जो दो पार्ट हैं ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे जब हम +1 लिमिट पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ 1 विच विल बी इक्वल टू 0, तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। और जब हम -1 पुट करेंगे तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 आएगा, तो भी हमारा ये जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो हमारा पार्ट है यहाँ पे जब हम +1 और -1 लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये चीज़ बची, ठीक है, n माइनस m n+1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू इंटीग्रेशन ऑफ पी एम एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट्स -1 टू +1, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा था, n माइनस m n+m+1 इंटीग्रेशन ऑफ पी एम एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट्स -1 टू +1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो केसेस होंगे, ठीक है, या तो ये पूरा पार्ट इक्वल टू 0 होगा या फिर ये पार्ट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब हम पहले कंसिडर करते हैं कि अगर n माइनस एम इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, n इक्वल टू एम, ठीक है। अगर हमने n माइनस एम को इक्वल टू पुट करेंगे 0 तो हमारे पास n इक्वल टू एम आएगा, और अगर हम n+m+1 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास n इक्वल टू माइनस ऑफ m+1 आ रहा है। मतलब कि ये दोनों, जो एक बार हमारी n की वैल्यू m आ रही है लेकिन दूसरी बार हमारे पास n की वैल्यू डिफरेंट आई, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रिजल्ट्स हैं एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि n माइनस एम इंटू n+m+1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि इस पार्ट को हम इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करने पे हमारे पास n की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ठीक है। इसका मतलब हमारी जो ये टर्म होगी, ये जो टर्म है ये इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो हमने इसी टर्म को ले लिया माइनस, हमारे पास क्या आएगा, -1 टू +1 लिमिट पी एम एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, और ये हमारी कब होगी, जब हम n नॉट इक्वल टू m लेंगे, ठीक है। अगर हम n नॉट इक्वल टू m ले रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर हम n इक्वल टू m ले रहे थे तो यहाँ पे ये भी हमारी टर्म जो है n की डिफरेंट वैल्यू आ रही थी। इसका मतलब कि हमें ये इक्वल टू पुट 0 पुट करना पड़ेगा, बट कंडीशन क्या होगी, n नॉट इक्वल टू m, ठीक है। क्योंकि अगर हम n इक्वल टू m लेंगे तो हमारे पास ये भी एक कंडीशन आ रही थी, ठीक है। तो इन दोनों को तो हमें कंसिडर ही नहीं करना, ठीक है। मतलब कि n माइनस एम और n+m+1 को इक्वल टू 0 लेना ही नहीं है, तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, n नॉट इक्वल टू m, ठीक है। अब हम कंसिडर करेंगे, ये तो हमारा ऑर्थोगोनल का एक पार्ट हुआ, ठीक है। हमारी जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है उसका ये एक पार्ट है, ठीक है। फिर इसे हम इक्वेशन नंबर A कहेंगे, ठीक है।
अब हम कंसिडर करेंगे जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन हमें पता है कि 1 - 2x(z) + z² रेज़्ड टू पावर -1/2 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज़्ड पावर n pnx। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर किया तो ये हाफ कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या रहेगा -1। ठीक है, इसकी पावर क्या जाएगी -1। और इधर भी अगर हम स्क्वायर करेंगे, हम क्योंकि हमने यहाँ पे n और m को कंसिडर किया है, तो जब हमने इसे स्क्वायर किया तो एक बार हमने ये n की टर्म ही ली है और दूसरी बार हम m की टर्म लेंगे। ठीक है, हमने स्क्वायर किया है, हमने दोनों टर्म्स लिए हैं, n और m की टर्म्स ली हैं, सिंपली हमने इसको स्क्वायर किया है, तो हमारे पास स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन हमने एक साथ लिया। ठीक है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज़ पर n z रेज़ पर m pnx pmx। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू जो है 0 1 2 से लेके m टू इन्फिनिटी है और m की वैल्यू क्या है 0 1 2 से लेके n और इन्फिनिटी तक होगी। ठीक है, अब हमारे पास ये जो समेशन है इसमें हमारे पास दो पार्ट्स बनेंगे, एक जब हमारी m इक्वल टू n होगा और दूसरा जब हमारा n नॉट इक्वल टू m होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये केस है, n की वैल्यू एक बार m भी आ रही है और m की वैल्यू जो है वो एक बार n आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को हम पहले कंसिडर करेंगे जब m इक्वल टू n होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। और अगर हमारे पास m इक्वल टू n ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा z रेज़ पर n, यहाँ पे z रेज़ पर n हो जाएगा क्योंकि m इक्वल टू n लिया है, और यहाँ पे pnx और pm की जगह pnx हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा pnx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे z रेज़ पर n z रेज़ पर n, तो ये क्या हो जाएगा z रेज़ टू पर n का स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं z रेज़ पर 2n, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और बाकी जो टर्म्स है हमारी जहाँ पे n नॉट इक्वल टू m है वो हमारा सिमिलरली ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि n नॉट इक्वल टू m है। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम लिमिट्स -1 टू +1। ठीक है, हम -1 से +1 हमने लिमिट्स ली। ठीक है, और इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमारे पास क्या आएगा, हमें पता है कि इक्वेशन ए जो हमने यहाँ पे कंसिडर की है, इक्वेशन ए में से हमें पता है कि जब हम pmx pnx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम -1 टू +1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0। ठीक है, जब n नॉट इक्वल टू m है। तो सिमिलरली ये जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास केस कहाँ है, n नॉट इक्वल टू m, ये वाला केस है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन ए में से हमारे पास ही आई थी वैल्यू कि pmx pnx -1 टू +1 dx इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये जो हमारा पार्ट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक और हमने अभी डेराइव किया था इक्वेशन ए में, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी थी कि जब n नॉट इक्वल टू m है तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये जो पार्ट है हमारा ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये टर्म बची। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो जनरेटिंग फंक्शन का हमने स्क्वायर करके फिर इंटीग्रेशन किया था तो हमारी ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल आ गई। ठीक है, और अगर इस टर्म को हम कंसिडर करें तो ये सिमिलरली इसी टर्म के साथ ये मैच कर रही है क्योंकि इसकी पावर क्या है -1, मतलब कि ये 1/1 - 2xz + z² है। और अगर हमें पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आता है log ऑफ x। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो इक्वेशन है ये हमारी इस फॉर्म में है 1/1 - 2xz + z² इंटू dx। तो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें, ठीक है, इस चीज़ को हम पूरा x कंसिडर करें तो हमारे पास क्या आएगा log ऑफ 1 - 2xz + z²। और क्योंकि ये यहाँ पे हमारे पास z की भी टर्म है x के साथ तो इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर हम 1 - 2xz + z² का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास क्या बचेगा -1/2 ऑफ z। ठीक है, अब हमारे पास सॉल्व रीराइट हमने किया है, सिंपली हमने रीराइट किया है -1/2z log ऑफ दिस एंड इक्वल टू ये हमारी सेम टर्म रहेगी। ठीक है, सिंपली हमने z रेज़ पर 2n को बाहर लिया है इंटीग्रेशन में से। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर करेंगे। अब अगर ये टर्म कंसिडर करें, हमें +1 और -1 लिमिट्स पुट करनी है यहाँ पे। जब हम x इक्वल टू +1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा log ऑफ 1 - z + z²। x की जगह हमने 1 पुट किया तो हमारे पास ये आएगा, और ये अगर देखें किसका फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर है,
दैट इज़ 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसका होल स्क्वायर ये ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे 2 भी आएगा, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2 है तो यहाँ पे हमारा 2 भी आएगा, तो 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस 2z प्लस जेड स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन 5 को हम रीअरेंज करेंगे ये सारी वैल्यूज़ को पुट करके। ठीक है, अगर पहले हमने +1 पुट करी तो हमारे पास ये आया था, -1 पुट किया x को तो हमारे पास ये चीज़ आई। ठीक है, फिर हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करी। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमारे पास 1/2 है और log ऑफ x है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ x रेस्ट पर 1/2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 1/2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है पावर 2, तो अगर माइनस ये जो 1/2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा ये पावर 2 और 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा -1/z लॉग ऑफ 1 माइनस जेड माइनस ऑफ लॉग 1 प्लस जेड। ठीक है, अब ये माइनस साइन को हम अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस जेड और ये प्लस का हो जाएगा लॉग 1 प्लस जेड। अब यहाँ पे हम एक्सपेंशन लगाएंगे लॉग ऑफ 1 प्लस जेड की एक्सपेंशन लगाएंगे विच इज़ गिवन बाय दिस टर्म। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस जेड है तो यहाँ पे जहाँ भी हमारे पास जेड है वहाँ पे हम माइनस जेड पुट कर देंगे। ठीक है, अब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये जो माइनस की टर्म्स हैं वो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें -z²/2 है, यहाँ पे +z² है, +z²/2 है। ठीक है, मतलब जो इवन टर्म्स होंगी वो हमारी कैंसिल हो जाएंगी और ऑड टर्म्स हमारी एज इट इज़ रह जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास z है, यहाँ भी z है, तो मतलब 2z हो जाएगा। यहाँ पे z³/3 है, यहाँ भी z³/3 है, तो वो 2z³/3 हो जाएगा। सिमिलरली जो भी ऑड टर्म्स होंगी वो हमारी डबल हो जाएंगी, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने 2n+1 कैसे लिखा, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट करें तो अपॉन में क्या रह जाएगा 2 × 0 + 1 विच इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 पुट करेंगे, यहाँ पे हमने n इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5। तो इसी ये जो हमारी सीरीज़ है इसको देख के हमने यहाँ पे लिख दिया 2n+1। ठीक है, अब हम सिमिलरली ये हमने सेम ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, हम ये जो z है 1/z है ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो z यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 1/z यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो z से z कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा सिंपली 2। यहाँ पे z³ था, 1/z के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा z²। सिमिलरली एक z जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, z² की जो कोफिशेंट्स हैं उन्हें कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है z² है, यहाँ पे हमारा इसका कोफिशेंट क्या होगा ये, और यहाँ पे हमारे पास क्या है z² है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसका z² का कोफिशेंट क्या होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ z² तो हमारे पास क्या आएगा ये इक्वेशन हमारी आ गई। ठीक है, -2 + 1 pn(x) का होल स्क्वायर dx इक्वल टू 2/2n+1, और ये हमने कब कंसिडर किया था जब हमारा m इक्वल टू n था। ठीक है, हमारी इसे हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर b। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन b को अगर हम कंबाइन करें, ठीक है, इक्वेशन a हमने पहले कंसिडर की थी जहाँ पे हमारे पास m नॉट इक्वल टू n था, ये हमारी है जब m इक्वल टू n है। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन a एंड b हम क्या लिख सकते हैं -1 to +1 pn(x) pmx dx इक्वल टू 2/2n+1 डेल्टा mn, जहाँ डेल्टा mn की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा mn क्या होगा 0 होगा जब m नॉट इक्वल टू n होगा। ठीक है, अगर हम डेल्टा mn को 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी जो कि हमने इक्वेशन a में देखा था, और अगर m इक्वल टू n पुट कर दे तो हमारा डेल्टा mn जो है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा जो कि इक्वेशन नंबर b होगी। ठीक है, तो ये जो पार्ट था ये है एक ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर अच्छे से समझ आया वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।